तो हेलो एवरीवन। इलीट वेब स्कूल में आप सभी लोगों को स्वागत है और डिस्कस करने वाला हूँ मैं पावर ग्रिड के ऊपर। पावर ग्रिड में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रेंडिंग मूव आया है यहाँ पर। और ये ट्रेंडिंग मूव आने के बाद यहाँ से फिर ये करेक्टिव मूव दिख रहा होगा आप लोगों को। ये करेक्टिव मूव आया और करेक्टिव मूव आने के बाद एक मोमेंटम आया है, मतलब कि तेज़ी से शार्प। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करा था और थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये ऊपर निकल गया। तो मेरे को लगता है कि अपट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बट हम एक लेट वेव एनालिस्ट है तो हम इसको वेव एनालिस्ट की तरह ही देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको डिस्कस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये मुझे जो दिख रही है यहाँ पर, देखो दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं। मैं पहली वाले अल्टरनेट लूँगा। ठीक है, मैं फर्स्ट अल्टरनेट लूँगा और बाकी अगर आप रिलेटिव वेव से फैमिलियर हो तो आप अपने अपने पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकते हो। आप ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पर, जो ओवरऑल नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ से 1 2 3। ठीक है, ये हमारा मेन करेक्टर है और उसके बाद अगेन मेरे को ये दिख रहा है कि ये 1 2 और 3। तो ये जो 7 लेग्स होती है ये कौन सा पैटर्न होता है? WX का पैटर्न होता है। ओके, तो जैसे आप इसको देख सकते हो ये ABC हो गया हमारा और उसके बाद अगेन ABC हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया? ओवरऑल मिला के WX का पैटर्न हो गया हमारा, WX and Y। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ है किसके अंदर? पावर ग्रिड के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन इस तरीके से देख देख सकते हो आप। जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ है कि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मूव आया था, जैसे हम इसको फोर्थ वेव मान सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ वेव पे आप इसको मान सकते हो कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। मैं यहाँ वेव आइडेंटिफाई नहीं करता, मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूँ और पैटर्न के आइडेंटिफाई करने के बाद ही मैं उस पर ट्रेड सेटअप बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी कभार क्या होता है, जिसको मैं फोर्थ और थर्ड और फोर्थ वेव मान रहा हूँ वो एक्सपैंड कर जाए, मतलब बहुत ऊंची चली जाए, तो वो बाद में 1 and 2 भी बन जाती है। तो मेरा जो फोकस्ड होता है वो सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने पाता है। मेरे को वेव आइडेंटिफाई करने में फोकस नहीं होता। मैं वेव को बाद में डिस्कस करता हूँ, मैं पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूँ। उसके बाद आप जब देखोगे, आप WXY करेक्शन बैठ चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी मतलब ये जस्ट लाइक 3 वेव का एक पैटर्न बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो मैं इसको अगर देख पा रहा हूँ तो ये भी हमारा ABC है। ठीक है, ये A हो गया 3 वेव का, ये B हो गया और ये C हो गया, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है। छोटा टाइम फ्रेम पे मैं इसको देख चुका हूँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग डिस्क्राइब देख लीजिएगा इसको। तो ये क्या हो गया हमारा ABC, और ABC के बाद एक मोमेंटम आया है और ये अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, मतलब आज की डेट में अगर 322 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, क्लोजिंग बेस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्लोजिंग से पहले घुसना भी मत। ठीक है, क्लोजिंग मिल जाती है तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनने वाला है हमारा? ये हो गया वेव 1, ये हो जाएगा वेव 2, उसके बाद 3 4 and 5 वेव, और ये आपको अच्छा खासा ऑन द अप साइड का 380 to 360 के टारगेट इजीली दे सकता है ये। ठीक है, तो यही कहूँगा कि इस वीडियो से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।